नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। लगातार बढ़ रहे डीजल पेट्रोल के दाम, निरंतर बढ़ रही महंगाई तथा घरेलू रसोई गैस सिलेंडर दाम बढ़ाने के विरोध में श्री गंगानगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा रोष मार्च निकाला गया। इस दौरान ऊंट गाड़ी पर सवार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण लगाने की मांग की गई। पेट्रोल डीजल के बड़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। पेट्रोल डीजल के बड़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। कांग्रेस कमेटी की तरफ से 7 जुलाई से लगातार ये धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, जो नींद में सोए हुए हैं, अहंकारी सरकार है जो जनता की सुध बुध नहीं ले रही। जिस तरह से पेट्रोल डीजल गैस के रेट बढ़े हैं, पूरे हिंदुस्तान में त्राई त्राई है। किसान सड़कों पे है, मजदूर सड़कों पे है, व्यापारी सड़कों पर है। किस तरह से महंगाई ने जो स्थिति की है भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति में, किस तरह से हम कमज़ोर हुए हैं, किस तरह से आज जीएसटी लगाकर किस तरह से हम लोगों को कमज़ोर किया गया। नोटबंदी के बाद जो स्थिति बनी, कोविड काल में जिस तरह से अहंकारी सरकार ने एक तरफ निर्णय लिए, उन सब मोदी जी को बताना चाहते हैं कि देश जाग उठा है। आपकी नींद अब टूट जाएगी। आपने जो अहंकार बरखा है, आप जो जुल्म ढा रहे हैं भारत की जनता पे, ये भारत की जनता एक एक जुल्म का बदला आपसे गिन गिन के लेगी। जिस दिन वोट आएंगे उस दिन आपको पता लगेगा कि इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को लोग उखाड़ फेंकेंगे। और वो सोच ले कि लोग जाग चुके हैं, कांग्रेस सड़कों पे है, आम आदमी सड़कों पे है, भारतीय जनता पार्टी अभी भी अगर नहीं जागी तो लोग इसको जगा देंगे। और महंगाई इनको कम करनी चाहिए। जो इन्होंने गैस सिलेंडर दिए थे गरीब आदमी को, एक एक गैस सिलेंडर दिया था, वो गैस सिलेंडर आज खाली पड़े हैं। 900 रुपये में वो गैस सिलेंडर भरवा नहीं सकते। मैंने मेरे मित्रों को कहा था विधानसभा में कि आप तैयार रहिए, जब लोगों के बीच में जाएंगे वो सिलेंडर लोग आपके सिर में मारेंगे। वो सिलेंडर लोग लेके खड़े हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पदमपुर की नई धानमंडी व्यापार मंडल में मजदूर यूनियन के पलदार में उपाध्यक्ष नगर पालिका राजेंद्र कुमार निनानिया के नेतृत्व में एक बैठक कर पूर्व विधायक हेतराम बेनीवाल द्वारा दलित समाज की महिलाओं के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की गई, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए बैठक हुई। बैठक के बाद उपखंड अधिकारी सुभाष कुमार को ज्ञापन भी दिया गया। इन्होंने कहा कि जो भी हमारे दलित समाज के प्रति गलत बात करेगा, दलित समाज उससे सहन नहीं करेगा। बेटियों के खिलाफ और हमारे मजदूर यूनियन धानमंडी में काम करने वाले भाई बहनों के खिलाफ जो अभद्र भाषा का उपयोग किया कि जो ये मंडियों में काम करते हैं और जो वाल्मीकि समाज की जो औरतें हैं, ये 10-10 रुपए में लोग लेकर किराए की भीड़ लेकर ये लोग प्रदर्शन करते हैं। आपके माध्यम से हमारा आपसे निवेदन है कि अनुसूचित जाति वर्ग को, दलित समाज के वर्ग को, ये लोग संकीर्ण मानसिकता के लोग हमारे समाज को ही टारगेट बनाते हैं। किसान की आड़ के अंदर एक घिनौना चेहरा कामरेड हेतराम बेनीवाल का 7 तारीख के दिन गंगानगर से हम सब लोगों को मिला कि एक ऐसी घटिया मानसिकता, उसकी जो सोच है हमारे समाजों के प्रति, उसकी पूरी मजदूर यूनियन नई धानमंडी सम्मानीय राजेंद्र कुमार निनानिया जी के नेतृत्व में उस पूर्व एमएलए, पूर्व विधायक कॉमरेड नेता हेतराम बेनीवाल की निंदा करती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में आज बी ब्लॉक कांग्रेस की ओर से पुरानी जेल रोड पर नकली पेट्रोल पंप बनाकर उसमें आग लगाकर अपना विरोध जताया। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष रसपाल गहलोत सहित कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि अखिल भारतीय व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार वृद्धि के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। आज हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिस तरह की महंगाई इस एनडीए सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है, आज पेट्रोल के भाव 115 रुपये हो गया। लगातार इन काफ़ी महीनों से 3 में से 50 पैसे 60 पैसे पेट्रोल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब क्रूड ऑयल सस्ता है
और फिर पेट्रोल के भाव इतना कम क्यों? वो समय आप याद करो, मैं अनुपम खेर से पूछना चाहता हूँ, अमिताभ बच्चन से पूछना चाहता हूँ, अक्षय कुमार से पूछना चाहता हूँ, स्मृति ईरानी से पूछना चाहता हूँ कि वो समय जब यूपीए की सरकार थी, जब क्रूड ऑयल 140 और 150 रुपये पर बैरल था और आज क्रूड ऑयल 60 रुपये 62-58 रुपये क्रूड ऑयल है, उसके बावजूद भी पेट्रोल के भाव 115 रुपये क्यों हैं? आज रसोई गैस का सिलेंडर जो 300 रुपये 370 रुपये मिलता था, आज वो 980-1000 रुपये के पार है। कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और मोदी सरकार लगातार पेट्रोल के पैसे बढ़ा रही है, क्या कहना चाहेंगे उसमें? ये निकम्मी केंद्र की सरकार, निकम्मी सरकार है, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, निकम्मा प्रधानमंत्री है, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। मैं मांग करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सुने, नहीं सुनेंगे तो आगे आंदोलन तेज किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रावतसर कस्बे के निकट मेगा हाईवे पर गुरुवार देर रात ट्रक और कार की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक भी पास के एक पेड़ से टकरा गया। हादसा इतना भयंकर था कि कार का इंजन निकलकर हाईवे पर जा गिरा। वे कार में सवार दोनों युवक भी बुरी तरह से अंदर ही फंस गए। मौके पर पहुंची पुलिस और परिजनों ने दोनों के शवों को बाहर निकाला और रावतसर के अस्पताल में रखवाई। जानकारी के अनुसार रावतसर के वार्ड 12 निवासी घनश्याम पुत्र जगदीश प्रसाद और उसके बुआ का बेटा हिसार के रावलबास निवासी मुकेश घर से पल्लू जाने का कहकर निकले थे। पल्लू से लौटते समय कस्बे से 5 किलोमीटर दूर मेगा हाईवे पर एक ट्रक के चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा इतना भयंकर था कि कार का इंजन निकलकर हाईवे पर गिर गया। इस संबंध में मृतक के भाई घनश्याम ने ट्रक चालक के खिलाफ रावतसर थाने में मामला दर्ज करवाया है। घनश्याम और मुकेश पल्लू जाने के लिए घर से निकले थे। लौटते समय यह हादसा हो गया। दोनों की मौत के बाद रात को शव सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया तथा सुबह पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर नटमेल डिडेल ने शुक्रवार को जंक्शन की केनाल कॉलोनी स्थित राजकीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने सीएचसी परिसर में बने गैराज में खड़ी खराब गाड़ियों का कमेटी बनाकर 7 दिन के अंदर निस्तारण कराने के आदेश दिए। जिला कलेक्टर ने अस्पताल में वार्ड लेबोरेटरी दवाइयों के सब स्टोर का निरीक्षण कर चिकित्सा अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। आज श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा हमारे यहाँ सीएचसी का निरीक्षण किया गया। उन्होंने हमारे यहाँ पे जो सीएचसी में स्थित वार्ड का अवलोकन किया। उन्होंने यहाँ सब सेंटर, डीडीसी सेंटर का और लेबोरेटरी का भी उन्होंने अवलोकन किया और कुछ जो आवश्यक हिदायतें थी वो हमारे को दी गई। उन्होंने MNDY की सभी पर्चियों का इंतजाज करने का हमें आदेश दिया गया और हमारी संस्था में जो ये गाड़ियां खड़ी है, जो पहले गैरेज था और ये गैरेज की जो गाड़ियां खराब हो रही है, इनको उन्होंने 7 दिन के अंदर निस्तारण CMHO सर के द्वारा निस्तारण करने का आदेश दिया गया। मैं डॉक्टर BL शर्मा, MO इंचार्ज RCC कॉलोनी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दलहन पर स्टॉक सीमा के विरोध में शुक्रवार को श्रीगंगानगर जिले की अनाज मंडियां बंद रही। व्यापारी स्टॉक लिमिट वापस लेने की मांग कर रहे हैं। मंडियां बंद होने के कारण शुक्रवार को कृषि जिनसे लेकर शहर की नई धान मंडी में किसान नहीं पहुंचे। जरा धान मंडी परिसरों में सन्नाटा पसरा रहा। जिले की अधिकांश मंडियों में कामकाज रहा बंद। व्यापारियों का कहना था कि दलहन पर स्टॉक लिमिट व्यापारियों और किसानों के लिए नुकसानदायक है। दलहन का मूल्य पहले ही सपोर्ट प्राइस से नीचे चल रहा है। इसमें काला बाजारी जैसा कुछ भी नहीं है। ऐसे में दलहन पर स्टॉक सीमा हटाई जानी चाहिए। इनका कहना है कि दलहन पर स्टॉक सीमा से आम उपभोक्ता को लाभ मिलने के मुकाबले किसानों को नुकसान होगा। किसान को उम्मीद थी कि वे चने जैसी दलहन की फसल को समर्थन मूल्य से अधिक दाम के चलते अधिक दाम में बेच लेगा, लेकिन दाम कम होने से उनका नुकसान होगा। सरकार को जल्द से जल्द दलहन पर स्टॉक सीमा को वापस ले लेनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सादुल शहर पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों के खिलाफ अलग अलग कार्रवाई को अंजाम देते हुए 17 किलो 900 ग्राम डोरा पोस्ट बरामद किया है। थानाधिकारी सतवीर मीना ने बताया कि गश्त के दौरान वाटर वर्क्स के पास आरोपी रघुवीर भाट से पुलिस द्वारा 9 किलो 500 ग्राम डोरा पोस्ट बरामद किया गया। इसी तरह दूसरी कार्रवाई में नेहरू कॉलोनी के पास संजय कुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 8 किलो 400 ग्राम डोरा पोस्ट बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले को NDPS एक्ट में दर्ज कर थानाधिकारी लालगढ़ तेजवंत सिंह को जांच सुपुर्द कर दी गई।
आरोपियों से पूछताछ व अनुसंधान जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में विश्व जनसंख्या दिवस 11 से 24 जुलाई 2021 के तहत शुक्रवार को राज्य स्तरीय वर्चुअल समारोह का आयोजन किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के मुख्य आतिथ्य में इस समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य स्तरीय अधिकारियों सहित जिला स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। श्री गंगानगर की बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, जिला परिषद सीईओ अशोक मीना, सीएमएचओ डॉक्टर गिरधारी लाल मेहरा, पीएमओ डॉक्टर बलदेव चौहान, एसीएमएचओ डॉक्टर मुकेश मेहता सहित अधिकारी गण इस मीटिंग में जुड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंस में जनसंख्या वृद्धि को लेकर विचार विमर्श किया गया तथा यह भी बताया गया कि श्री गंगानगर जिला परिवार कल्याण PPRU CD में प्रदेश भर में दूसरे स्थान पर रहा है।